जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा और आप सभी के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं आपके और अपने नए यूट्यूब चैनल अथक एकेडमी के साथ। आप सभी जानते हैं मेरा यूट्यूब चैनल पुराना चंद्रा टेक जीएस के नाम से था, जिस पर हजारों हजार सब्सक्राइबर थे। करीब 20,000 के करीब सब्सक्राइबर उसमें हो चुके थे, लेकिन किसी कारणवश यूट्यूब की तरफ से उस चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया और तब जाकर के हमने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है अथक एकेडमी। तो नए चैनल पे एक नई पब्लिकेशन की शानदार बुक के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और यह बुक है एग्जाम साथी का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और आप देखेंगे तो ये पब्लिकेशन भले ही नया है, लेकिन अनुभव इस पब्लिकेशन के जो पब्लिशर हैं, अनुभव उनके पास शानदार रहा है कई वर्षों का, और कई बेहतरीन संस्थानों के साथ, कई बेहतर पटना के नामी शिक्षकों के साथ मिलकर इन्होंने कई किताबें पब्लिश की है। तो भले ही प्लेटफॉर्म नया है, लेकिन अनुभव और कलेक्शन जो है वह उतना ही शानदार है। तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम साथी की बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट्स के पहले सेट का क्वेश्चन का। और यहाँ पे इस बुक का जो पीडीएफ है सेट वाइज, इसका डिस्कशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल अथक एकेडमी पे आपको उपलब्ध करा दूंगा। अथक एकेडमी जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। और पीडीएफ खास करके इस सेट्स के डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन को पढ़ने के लिए ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो धड़ाधड़ हम लोग सेट 1 के डिस्कशन को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग केवल क्वेश्चंस और उसके आंसर्स पर फोकस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो आप सभी जानते हैं मौर्य वंश की संस्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आइरिस यानी परितारिका ये काम करती है। अमन फसल किससे संबंधित है? तो अमन किससे संबंधित है? ये धान की, ये किस फसल का? धान का एक नस्ल है। तो अमन फसल धान से संबंधित है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये एग्जाम में थोड़ा सा आपको पढ़ने में मिस्टेक हो सकता है और आप जल्दीबाजी में गलत आंसर कर सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है। 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह है सीपी राधाकृष्णन बने हैं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पे लगता है? तो ये कहाँ लगता है? आप सभी जानते हैं सोनपुर में। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब यह क्या है? तो ये एक कानूनी अधिकार है, भाग 12 अनुच्छेद 300 क। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो नरेगा की शुरुआत हुई थी 2006 में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में ध्यान रखेंगे पीर अली ने। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो यह था कहाँ? थानेश्वर, बाद में कन्नौज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, यानी इको फ्रेंडली कौन सा वृक्ष नहीं है? तो यूकलिप्टस इको फ्रेंडली नहीं है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो यह है आपका कांवर झील पक्षी विहार। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मद्रास में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर 73% है अंतरिम आंकड़े के अनुसार, लेकिन फाइनल आंकड़ा 74.04 है। तो क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से पूछा गया है पहले भी, तो उसी तरीके से आपको कभी कभी 73% देके भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, √2 और √3 का गुणनफल क्या होता है? तो मैथ का ये क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होता है। गरीबों की कथकली किसे कहते हैं? किस नृत्य को कहते हैं? तो गरीबों की कथकली कहते हैं ओट्टन तुल को। ओट्टन तुल को। कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है? कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है? तो ये V = T। अगला क्वेश्चन है, गन्ना में
क्या पाया जाता है? तो गन्ना में क्या पाया जाता है? आप सभी जानते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य जो है वह क्या है? तो आपका शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? जन और पृथ्वी के लिए आयुर्वेद। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? ग्रीन हाउस गैसेस की कुल संख्या 6 है। ये किस प्रोटोकॉल? तो क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? निम्नतम आवृत्ति जो मनुष्य सुन सकता है, इसका सही जवाब क्या होगा? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, जिसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो के। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो कौन? जीवाणु। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, कौन था? तो यह था आपका सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल के 82वें संस्करण के लिए ओरिजोंती खंड में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशांक का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म निर्माता को मिला है? तो अनुपूर्णा रॉय को। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय हवा किस देश में चलती है, उसको सुमेलित करना है। तो इसका क्या पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, चिनूक यूएसए में बहती है, फोन फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, आल्प्स पर्वत, ठीक है। सिरोक्को, इसको ब्लड रेन कहते हैं और इसका यहाँ दिया हुआ है कि कनाडा में चलती है, तो ये क्या है? गलत है, ये सुमेलित नहीं है। लू भारत में चलती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति, आप जानते हैं मिरर इमेज का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चारों विकल्पों को देखने के बाद आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका गोपालगंज, फिर सिवान, फिर बक्सर, फिर रोहतास, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब क्वेश्चन है 32, भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एस तरंग। भारत किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो G7 का सदस्य भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का, चूज द बेस्ट एक्सप्रेसेस सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर, द गाइड फॉरबेड द स्विमर टू स्विम आउट टू फार। अगला क्वेश्चन 35, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1000 गुना कम हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस बिहार दरोगा में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सेम पैटर्न को फॉलो करके दिया गया। जैसा कि मैंने पहले कहा, भले ही पब्लिकेशन नया हो, लेकिन जो पब्लिशर है और जो अनुभव है, जो कंटेंट है, वो काफ़ी ही पुराना, दमदार और अनुभवी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो एपिको आंदोलन, पी हेगड़े सुमेलित है। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर सही है। शांत घाटी आंदोलन, ये बाबा आमटे सुमेलित नहीं है। बाबा आमटे का जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पित हुआ था। अगला क्वेश्चन, एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर 9वीं बार खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर। ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो ये किसका है? सरसों का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है 0.23 जिस पर रैक्रीन है, वो कैसी संख्या है? तो ये आपका परिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है? ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में सबसे ज़्यादा क्वथनांक CaO का है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का है।
अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही कूट चुनिए। तो इसका सही कूट क्या है? जोजिला दर्रा कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा कहाँ है? ये सिक्किम में। बोमडीला कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। और शिवकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं 3, 2, 1, 4। ये किस विकल्प में है? तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। नींद और स्वप्न का अध्ययन हिप्नोलॉजी। निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? प्रजनन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो इसको ध्यान दीजिएगा। गर्भाशय प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, लेकिन मूत्र मार्ग, यूरेटर्स, ये मूत्र मार्ग का हिस्सा नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। अंडाशय है, डिंब वाहिनी नलिका यानी फेलोपियन ट्यूब, ये क्या है? तो है। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम आदि डैश के केंद्र हैं। किसका केंद्र है? तो लौह और इस्पात उद्योग का है। राष्ट्रीय आय समान है किस पर? तो राष्ट्रीय आय कारक लागत मूल्य यानी फैक्टर कॉस्ट पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है। कैसी प्रणाली है भारत में? तो भारत में मिश्रित वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, क्योंकि यहाँ सार्वजनिक बैंक भी है और प्राइवेट बैंक भी है। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो ये साबरमती आश्रम से किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र कहाँ उद्घाटित किया है? तो ये कहाँ किया गया है? गोलाघाट, असम में। अगला है बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर मिश्रण है किसका? आपको बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के पौधे का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? हल्दी का हम लोग तना भाग खाते हैं। क्या खाते हैं? तना। ठीक है। तो ये आपका इसका सही आंसर जो होना चाहिए वह मेरे समझ से प्रकंद होना चाहिए। अगर किन्हीं को डाउट होगा तो एक बार जरूर बताइएगा, प्रकंद होना चाहिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अशोक। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है, इनके बीच क्या अंतर है? तो इनके बीच क्या अंतर है? एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण यानी वियर्ड कोशिकांग क्यों माना जाता है? ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो घास खाता है टिड्डा, टिड्डा को खाता है मेढक और मेढक को खा जाता है सर्प। राखी ने मोहन से 12% अधिक अंक प्राप्त किए। ये मैथ है, बनाने की चीज़ है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 96 अंक होगा। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये मुंडकोपनिषद से ली गई है। अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति जो थी वह थी एक क्रांतिकारी संगठन। अगला क्वेश्चन है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत क्या है? तो इसका आधिकारिक गीत है ब्रिंग इट होम। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा पहला कथन है कि सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित होते हैं। दूसरा है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं और आगे इसमें क्या कथन है। चलिए, तीसरा कथन है कि प्रत्येक प्रतिरोधों के टर्मिनलों के बीच विभवांतर समान होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा 1 और 3 कथन सही है। मानव शरीर में गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो ये 23 जोड़े पाए जाते हैं। दूध कैसा उदाहरण है? तो दूध पायस का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। सही विकल्पों का चयन करते हुए श्रृंखला को पूरा करना है। 9 में 3 जोड़ा 12, 12 में 9 जोड़ा 21, 21 में 12 जोड़ा तो 33 में 21 जोड़ा हो गया 54 और
इसमें क्या जोड़ेंगे जो इस श्रृंखला को इसी तरह से कंटिन्यू रखता चला जाएगा। तो ये अगला जो हो जाएगा वह हो जाएगा 87। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडलीय के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा पुंकेसर व स्त्रीकेसर। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी f के पदों में किसके बराबर होगी? तो इसका सही जवाब जो होगा वो 2f के बराबर होगा। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी एनएनपी क्या है? तो एनएनपी के बारे में अभी भी हम लोग पीछे देखें, ये इसका सही जवाब हो जाएगा एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अगला क्वेश्चन, डोबरेनियर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो इसकी उपलब्धि क्या थी? तत्व के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। भारत में स्वयं सहायता समूह SHG की सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, इसी को हिंदी में आपको शांति सूचकांक देकर पूछा जा सकता है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वह याद रखिएगा 115। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच कब हुआ था? 1556 में। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए घनपूर्ति कितना होना चाहिए? दोनों सदन की कुल संख्या का 1/10। y का x के y% के बराबर है, तो ये y का वैल्यू क्या है इसको आपको बतलाना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? x के बराबर है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कितना सदस्य मनोनीत करता है? 12। फिल इन द ब्लैंक्स, ये अंग्रेजी का क्वेश्चन है। डैश यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। राज्यों के स्थापना वर्ष के अनुसार क्रम में इसको सजाना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले मणिपुर, फिर आपका मिजोरम, फिर छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना। आंसर ए। इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग होता है आपका वायरस से। अगला क्वेश्चन, अल्बानिया ने दुनिया की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित कैबिनेट मंत्री नियुक्त किए है, उस मंत्री का नाम क्या है? तो उस मंत्री का नाम क्या है? डिएला। समान नागरिक संहिता यानी UCC अनुच्छेद 44। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? यानी कि विधान मंडल में उच्च सदन नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई सदन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसे पत्र लिख करके? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश यदि अपना पद त्याग करना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति को लेटर लिखना होगा। 1 न्यूटन में कितना डाइन? 10 के पावर 5। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की यूनेस्को अस्थायी सूची में शामिल नई साइटों के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कूट है। पहले पढ़ते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 7 नई साइट को शामिल किया गया। भारत की अस्थायी सूची में अब कुल 69 प्रविष्टि है, जिसमें 49 सांस्कृतिक, 3 मिश्रित और 17 प्राकृतिक स्थल शामिल है। तीसरा कथन है ये सभी स्थल केवल सांस्कृतिक महत्व के हैं। तो इसमें से कौन कौन सा सही है? तो याद रखिएगा कि 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है। तीसरा क्या कह रहा है? केवल सांस्कृतिक है, जबकि इसमें सभी स्थल मिश्रित हैं। अगला क्वेश्चन है 85। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास जिसे कहते हैं, 2025 के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ हुआ? अलास्का में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है 87। बांध और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें वे स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 87, ठीक है, तो इसको मिलाते हैं हम लोग।
इसका क्या हो जाएगा, तुंगभद्रा कहाँ है, तो तुंगभद्रा कर्नाटक में। उसके बाद लोअर भवानी कहाँ है, ये तमिलनाडु में। इडुक्की कहाँ है, तो ये केरल में। और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है वो। अब इस सेट के अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 89। आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है, तो आधुनिक गांधी हम लोग किसे कहते हैं, बाबा आमटे को। जैसे गांधी जी कुष्ठ रोगियों की सेवा में लीन रहते थे, उसी तरह बाबा आमटे के बारे में एक क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा कि किस महापुरुष ने पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पित कर दिया, तो बाबा आमटे। वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वर्धमान ट्रॉफी आपका भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई, अंटार्कटिका की खोज अमेरिकियों द्वारा की गई। गर्म पानी के स्रोत कहाँ पे हैं, तो गर्म पानी के स्रोत बिहार में कई जगहों में, खासकर इसके लिए राजगीर, राजगिरी जिसका पुराना नाम था, वो प्रसिद्ध है। गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल क्रांति आलू से। भारत का पहला समुद्र के ऊपर कांच का पुल 30 दिसंबर 2024 को कहाँ उद्घाटित किया गया है, समुद्र के ऊपर कांच का पुल कहाँ उद्घाटित किया गया है, तो यह है आपका तमिलनाडु में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक पंकज मिश्रा हैं। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसका सही जवाब जो है वह प्रियदर्शी। कोरिया का विभाजन किस समानांतर रेखा द्वारा किया गया था, तो कोरिया का विभाजन 38वीं समानांतर रेखा द्वारा किया गया था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो ये था आपका जामिल यानी जमाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 99 जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसको बदलना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने भारत के पहले केबल स्टे रेल पुल अंजी खंड पुल का अनावरण कहाँ किया है, तो यह है इसका सही जवाब जम्मू और कश्मीर में। तो इस प्रकार से आपने पहले सेट जो कि एग्जाम साथी पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित हुई है, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पब्लिकेशन का नाम जरूर नया है, लेकिन अनुभव और कंटेंट बिल्कुल ही अनुभवी, जानदार, शानदार और पुराना, खास करके बहुत ही अनुभवी है। तो ये क्वेश्चंस देख करके आपको लगे भी होंगे कि टू द पैटर्न फॉलो किया गया है बिहार दरोगा के एग्ज़ाम को, और इसका प्रैक्टिस आप इसलिए भी करें क्योंकि इसका डिस्कशन मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन का डिस्कशन देखिए कितने डिटेल्ड वे में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आप देख सकते हैं ये डिस्कशन है, फिर 2 नंबर का डिस्कशन देख सकते हैं इस साइड तक है, फिर 3 नंबर का डिस्कशन, सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड वे में डिस्कशन किया गया है। तो इसको पढ़ करके आपको जरूर एक क्वेश्चन का अगर आप एक्सप्लेनेशन ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपको कई सारे फैक्ट्स का आपका रिवीजन होगा, साथ ही कई सारी नई चीज़ें आपको सीखने को जरूर मिलेंगी। तो इसका प्रैक्टिस मेरे साथ आप इस तरह से ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है तो एग्जाम साथी पब्लिकेशन की ये बुक को आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अथक एकेडमी, जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया हमारा चैनल भी पुराना है जो कि अब नए चैनल पर उपलब्ध है। चंद्रा ट्रिकी जीएस नाम से चैनल हुआ करता था, 19,000 सब्सक्राइबर था, और वहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रिलीज किया था, जारी किया था, लेकिन संयोगवश वो चैनल टर्मिनेट हो गया यूट्यूब से। तो नए चैनल पर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं उसी हौसले, उसी बुलंदी के साथ और उसी भरोसे के साथ। तो आप सभी इस चैनल पर भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और वही पुराना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।